नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आशा वर्कर्स ने जिस प्रकार से 75 दिनों तक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और उनकी कुछ मांगे मानी गई और उन्होंने अपना धरना समाप्त किया, लेकिन अब ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर झज्जर में ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सफाई कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है, जिससे कि प्रदेश भर के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। आज हम धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर ग्रामीण सफाई कर्मचारी धरना दे रहे थे। हमने वहां जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ है उसके जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात की और सीटू की जो प्रधान हैं सरोज दुजाना, उनसे भी बात की। तो आइए सुनते हैं इन दोनों कर्मचारी नेताओं ने क्या बताया। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्रामीण सफाई कर्मचारी को पक्का करो, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन का जिला सेक्रेटरी हूँ। संदीप जी, कितने दिन हो गए आपको धरने पर बैठे हुए? आज हमारी हड़ताल को 14 दिन पूरे हो चुके हैं। इस 14 दिन के बाद भी सरकार की तरफ से हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया और ये जो हड़ताल थी हमने शुरुआत में पहले 3 दिन की रखी थी। इसका नोटिस हमने हरियाणा सरकार को दे दिया था 10 अगस्त को, लेकिन इस 3 दिन की हड़ताल के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स हमारी तरफ नहीं आया। इसलिए मजबूरी में हम ये हड़ताल बढ़ाने पे मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी 1% भी सुध नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है जो पिछले 14 दिन से हड़ताल के ऊपर बैठा हुआ है, हम बार बार सरकार से कह रहे हैं कि हम इस हड़ताल बढ़ाने के ऊपर मजबूर ना किया जाए। आज हमारा कर्मचारी ये बोलता है कि जी 14 दिन से जब हम गांव में जब हड़ताल पे आ रहे हैं तो गांव में जो गंदगी थी वो इतनी ज़बरदस्त फैल चुकी है, कूड़ों के ढेर लग चुके हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी को इस चीज़ की चिंता है कि गांव गंदगी से हो रहा है, लेकिन इस सरकार को 1% भी चिंता नहीं है। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी फेंकने वाली सरकार है और झूठे ये जो जुमले फेंकती है और ये जो स्वच्छता के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं, स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। आज वो स्वच्छता कहाँ गई? जब लाखों करोड़ रुपए जब ये पोस्टरों पे विज्ञापनों पे खर्च कर रहे हैं, आज हमारे कर्मचारी के पक्का करने के पास इनके पास पैसे नहीं है क्या? अगर सरकार इनकी हितैषी है तो 14 दिन से हमारा सफाई कर्मचारी हड़ताल पे है, उनको तुरंत प्रभाव से पक्का करने का काम करे। अगर ये सरकार पक्का नहीं करती है तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अभी जो 26 अक्टूबर जो आएगी, 26 अक्टूबर को गांव का सफाई कर्मचारी करनाल में पोहारा चौक हुड्डा पार्क में अपनी रैली करेगा और वाल्मीकि जयंती मनाएगा। हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप उस रैली में आओ और हमारे जो मांग मुद्दे हैं उनका तुरंत प्रभाव से निपटारा करो। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी एक ही मुख्य मांग है, क्योंकि 17 साल पूरे हो चुके ग्रामीण सफाई कर्मचारी को, लेकिन आज तक सरकार ने कर्मचारी तक का दर्जा नहीं दिया। हम सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी को पक्का किया जाए। जब तक आप पक्का नहीं करते, 2-4 महीने आपका जो प्रोसीजर है पक्का करने का, तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दिया जाए। अब जैसे आशा वर्कर भी हड़ताल पर बैठी थी, उनके भी बीच में मध्यस्थता हुई है। इसी प्रकार से अगर सरकार आपके साथ कोई मध्यस्थता करती है तो वो मंजूर होगी आपको? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्या बोला आपने? जिस प्रकार से आशा वर्कर हड़ताल पर बैठी थी, अब उनका 2100 रुपये बढ़ा दिया, 6100 कर दिया है, तो वो हड़ताल उनकी जो धरना था टल गया। अगर सरकार इसी प्रकार का कोई बीच का रास्ता निकालती है तो आपको मंजूर होगा? वो जैसे ही सरकार हमसे वार्तालाप करेगी, अगर हम उससे सहमत होंगे, हमारे साथी उससे सहमत होंगे, तो मौके की बात है कि सरकार क्या देगी क्या नहीं देगी। एक बार सरकार हमसे वार्तालाप तो करे, वार्तालाप के बाद ही पता लग पाएगा कि सरकार क्या देना चाहती है और वो हम एक्सेप्ट करे ना करे, वो तो बाद में बताएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जब तक हम पक्के नहीं होते तब तक हम इस सरकार का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, पक्के होके ही दम लेंगे। अब ये और कितना टाइम आपका बढ़ाया गया है इसका धरने का? अभी तो 23 तारीख तक हमारी हड़ताल थी, लेकिन आज हमने इस हड़ताल को 26 तारीख तक बढ़ा दिया, क्योंकि करनाल में हमारी 26 तारीख को जो करनाल रैली है। लेकिन 26 तारीख तक अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो राज्य स्तरीय जो हमारा
प्रदर्शन, उस दिन प्रोग्राम है, रैली, हमारी जो वाल्मीकि जयंती है, उस बड़े मंच के माध्यम से हम आगे के जो फैसला होगा, जो रणनीति होगी, हम बड़े मंच के माध्यम से ही बताएंगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे जिंदाबाद, 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 ग्रामीण सफाई कर्मचारी। सरोज जी, आप सीटों की प्रधान हैं, आप बताइए कि क्या सरकार, लग रहा है कि सरकार इनकी मांगे मानेगी? सरकार ने मान लेना तो चाहिए जी, क्योंकि काम ही ऐसा है, वो काम करता है। सफाई कर्मचारी जो कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है, और सरकार ये मतलब ढोंग रचाना छोड़ दे, क्योंकि कभी मोदी झाड़ू उठा लेता, कभी अमित शाह, कभी खट्टर। ये ऐसे झाड़ू उठाए तो सफाई थोड़ी होती है गांव की या शहर की। सरकार ने माननी चाहिए इनकी बात। ये मांग क्या रहे, कोई खट्टर की कुर्सी थोड़ी मांग रहे, या अमित शाह की कुर्सी मांग रहे, या मोदी की कुर्सी। ये कोई राज थोड़ी मांग रहे उनसे। ये पक्के होने की तो डिमांड है, पक्के होने की मांग इनकी जायज़ है, क्योंकि 17 साल हो गए कर्मचारी को लगे, तो सरकार ने खुद ही कर देना चाहिए। लेकिन और जब हम धरने हड़ताल करते हैं, जब कहते हैं ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि अगर जो सरकार अपने आप से कर दे पक्के, तो हमारे को तो ज़रूरत नहीं दरी बिछाने की। लेकिन अब की बार हमारे सफाई कर्मचारी 26 तारीख को करनाल में अपना वाल्मीकि जयंती मनाई गई। सरकार खुद मनाती है, अब की बार सफाई कर्मचारी खुद मनाएंगे। इससे पहले यह था सरकार इनको जो भी घोषणा है वो तो इनकी सहमति के पर बात है। हम अपने आप से थोड़ी खुश होंगे, अगर जो हमारा कर्मचारी खुश होगा, उनकी बात जो वो करते हैं उन पर उनकी सहमति बनती है तो ठीक है, नहीं बनेगी तो हमारी मांग एक ही है, अगर सफाई कर्मचारी को पक्का किया जाए। और हमारे जो आशा का धरना चल रहा था, क्योंकि हमारी आशा आंगनबाड़ी मिड डे मील ये तीनों है सेंटर की स्कीम है, और सेंटर पे 28 तारीख को हमारी आशा वर्करें पूरे देश की मोदी के दरवाजे पर जाएंगी और उससे भी जवाब मांगेंगी। और हमारे जो जितने भी CITO में संगठन है वो सभी आ जाए, अब अपने मांगों को लेकर हड़ताल में, कोई प्रदर्शन करे, कोई हड़ताल में है। और हमारा जो मिड डे मील का भी है वो 29 तारीख को पूरे हरियाणा में जो जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, MP हैं, उनके दरवाजे पे लेकर अपना मांग पत्र दे के आएंगे और बात करेंगे कि मिड डे मील को भी पक्का कर्मचारी किया जाए, 26,000 रुपये दिया जाए। और जैसे कि आंगनबाड़ी में रिटायरमेंट पर दे रही है सरकार है, और अभी ताज़ी घोषणा हमारी आशा की करी है कि 2 लाख रुपये रिटायरमेंट पर दिया जाएगा। लेकिन मिड डे मील का तो वो भी खाते में कहीं पर भी नहीं है कि भाई मिड डे मील के साथ ऐसा विश्वासघात क्यों कर रही है सरकार। मिड डे मील भी तो अहम खड़ी है, जो स्कूलों में बच्चों का खाना बनाती है। स्कूल में कोई भी काम होता है ना, वो सारा सफाई का काम हो, चाहे हमारे बच्चों के जूठे बर्तन है, चाहे हमारे टीचरों की चाय है, चाहे हमारी SMC कमेटी है, चाहे हमारा सरकार की तरफ से जब भी सरपंची का मेंबर का जो भी इलेक्शन होता ना, सरकार की तरफ से वो सारा काम करती है खाना बनाने का। और सरकार लेटर निकाल देती है और उस पर कुछ नहीं देती। फिर हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से, एक तो मिड डे मील को रिटायरमेंट पे जैसे हमारी आशा को दिया, आंगनबाड़ी को दे रही है, तो मिड डे मील को भी 3 लाख रुपये रिटायरमेंट पे दिया जाए। हम 29 तारीख को हमें सभी जो जितने भी बीजेपी के विधायक MP है उनके दरवाजे पे हम एक दिन का प्रदर्शन लेके जाएंगे और सरकार से जवाब मांगे कि मिड डे मील को भी एक तो 12 महीने का मान दे दिया जाए, क्यों भाई 10 महीने का 2 महीने हमारी मिड डे मील वर्कर कहाँ जाए। 2 महीने जब किसी भी विभाग में नहीं है 10 महीने का, तो मिड डे मील के साथ है ऐसा विश्वासघात क्यों है। तो मिड डे मील को भी 12 महीने का मान दे दिया जाए।